हाँ जी, चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। बोल रहा है कि एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार ए तथा बी लिए जाते हैं। तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम है तो तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है, ये 8वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अपने से बोल रहा है कि ए तथा बी दो तार हैं, ठीक है। दो तार लिए जाते हैं, एक तार का व्यास बी तार के व्यास का आधा है। मतलब ए तार का जो व्यास है डायमीटर है, बी वाले का आधा है। कहने का मतलब कि जो ए वाला है वो पतला है और जो बी वाला तार है वो मोटा है। ये कुछ इस तरीके से दिया गया है। कहने का मतलब है कि व्यास की बात कर रहा है। हाँ, अगर मान लीजिए इसकी त्रिज्या, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, बोल रहा है कि ये वाला जो ए वाला तार है ना, ये पतला है, मतलब इसका जो व्यास है इसके व्यास का आधा है ना, इसके व्यास का आधा है। अगर हम बोल दें कि इसकी त्रिज्या मान लीजिए r है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 2r। व्यास कितना होगा 2r। मतलब अगर हम इसकी डायामीटर मान लें, मतलब इसकी त्रिज्या हमने मान लिया r, तो इसका डायामीटर यानी कि व्यास की बात करते हैं, व्यास कितना हो जाएगा 2r। लेकिन बात ये कर रहा है यहाँ पर ना कि ये वाला इसका आधा है। कहने का मतलब इसका व्यास फिर कितना हो जाएगा, ये भी सकते हैं कि ये जो है इसका दोगुना है, मतलब इसका व्यास जो है इससे दोगुना है। मतलब अगर हम इसके व्यास की बात करें तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, इससे दो गुना यानी 2 गुणे 2r यानी कि 4r, ये इसका व्यास हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा आपका। चलिए अगर हम इनके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो क्षेत्रफल कितना होगा इसकी बात करें। जरा इसका क्षेत्रफल देखिए, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग a ले लेते हैं या a1 ले लेते हैं, ठीक है। पाई r स्क्वायर होगा। लेकिन सबसे पहले इसकी त्रिज्या देखेंगे ना। इसका व्यास हमने कितना ले लिया है 2r, तो इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना होगा, तो त्रिज्या हो जाएगा 2r/2 यानी आ जाएगा r। 2 से 2 कैंसिल। अगर हम इसके त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा 4r/2 यानी ये आ जाएगा 2r के बराबर। तो इसकी त्रिज्या 2r हो गई और इसका त्रिज्या r हो गया। बात समझ में आ रही है। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 2r। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो हम मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल a1 है, तो पाई r स्क्वायर होगा। r की वैल्यू r है तो पाई r स्क्वायर। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात कर लें, इसका क्षेत्रफल a2 आ गया, तो अगर हम a2 की बात करें तो ये भी तो होगा पाई r, और r किसके बराबर है 2r के, तो स्क्वायर यानी कि पाई ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये r स्क्वायर यानी 4 टाइम पाई r स्क्वायर ये आ गया, यानी a2 की वैल्यू आ गई। कहने का मतलब है कि जो ये क्षेत्रफल आया है इसका क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है। जो इसका क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है a1, ये बराबर है पाई r स्क्वायर के। बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। आगे हमसे ये बोल रहा है कि यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम है। कहने का मतलब इसको हम इरेज कर रहे हैं ना, बाकी चीज़ हो गया है, सब कुछ मिल गया है। बस अब लास्ट में ये देखना अपने को है कि इस तार का प्रतिरोध यानी ए वाले तार का प्रतिरोध 24 ओम दिया है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि बी वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसकी वैल्यू है 24 ओम। इसका रेजिस्टेंस हमसे पूछा है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। एक काम कर लेते हैं यहाँ पर ना, इस तार की जो लंबाई है, इस तार की लंबाई जो है उसको हम L मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, L मान लेते हैं, ठीक है। अगर इस तार की लंबाई को L मान लेंगे तो
तो इस तार की लंबाई को हमको क्या मानना पड़ेगा, तो इस तार की लंबाई को हम लोग मान लेते हैं, जैसे इसको L1 मान लो और इसको मान लो L2। क्या मान लो, L2, बस इतना मान लो। इसको L1 और इसको L2 मान लो। देखिए क्वेश्चन अभी भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसके त्रिज्या मतलब रेजिस्टेंस की बात करें, R1 बराबर रो, क्योंकि पदार्थ सेम है तो रो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। रो L की जगह L1 बाई A। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया किसके बराबर है, आप बोलेंगे A1 के बराबर। अभी रहने दीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए जरा, आइए इधर। तो अगर हम इसका रेजिस्टेंस R2 मान लें तो R2 बराबर क्या आएगा, ये आएगा रो L की जगह क्या लिखोगे, L2 अपॉन लिखोगे A2, है ना, ये लिखोगे। जरा ना इसको यहीं पर रोक देते हैं, जरा इसके आयतन की बात करते हैं। तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ A और वॉल्यूम ऑफ B, मतलब इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा। एरिया इंटू एरिया इंटू लेंथ कितना है, L1, और इसका क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर, क्योंकि लंबाई गुणे क्या होता है, क्षेत्रफल, याद जाएगा, लंबाई गुणे क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है L2, क्षेत्रफल कितना है, तो ये आ गया 4 पाई आर का स्क्वायर। जरा ना ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल करिए, ये L1 बटे में L2, कहने का मतलब L2 को इधर लेके आइए, बराबर बनेगा 4। यानी L1 बटे में L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कितनी आएगी, 4। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग R2 की बात करें, पहली बात ये है कि अब डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं फर्स्ट अपॉन सेकेंड, यानी पहले समीकरण में दूसरे समीकरण से भाग देने पर, यानी R1 बटे में R2 करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे इससे, बराबर R1 की बात करें तो ये रो, फिर L1 अपॉन A1 आप ये लिखेंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे रो, कहाँ गया रो, L2 अपॉन A2 आप ये लिखेंगे। रो से रो कैंसिल हो गया। L1 अपॉन L2 की वैल्यू 4 है, आप याद रखिए, ठीक है। L1 अपॉन L2 की वैल्यू कितनी है, 4। जरा यहाँ पर एक काम करिए कि बीच का बीच में गुणा कर दीजिए और नीचे का ऊपर कर दीजिए। L1 इंटू A2 बटे में ये बचेगा A1 इंटू L2, या फिर लिख सकते हैं L2 इंटू A1, आप ये लिख सकते हैं। जरा यहाँ एक काम करिए, L1 अपॉन L2 की वैल्यू 4 के बराबर है, अभी हमने देखा था। L1 अपॉन L2 4 है। अगर हम A2 की बात करें तो A2 आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और A1 की बात करें तो A1 आपका कितना है, पाई आर का स्क्वायर। ये गया आपका आ गया है R1 बटे में R2 बराबर 4 चौक को 16, ये आपका आ गया, ठीक है। अच्छा, इस यहाँ पे R1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 24 ओम। R1 बराबर आप रखेंगे 24 बटे में R2 बराबर 16, इसको यहाँ और इसको यहाँ भेजेंगे तो R2 बराबर बनेगा 24 बटे में 16, ठीक है। तो R2 बराबर आपका 24 बटे में 16 आ गया। यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 चौक को 16 और 4 छके 24, 6 बटे में 4 आ गया। यानी R2 की वैल्यू ये आ गई है 6 बटे में 4, तो 4 एक कम 4 बचा कितना, 2 बता 4 पचे 20, 1.5 ओम आएगा। कहने का मतलब है कि 2 तार थे, इस तार की लंबाई, मतलब बस ये बोला है ना कि इसका व्यास और इसका व्यास ना 2 गुना है इससे, या इसका व्यास आधा है इससे, दोनों बात एक ही है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
तो इसका जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध आएगा वो 1.5 ओम के बराबर आएगा। बात समझ में आ रही है? कहीं पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है।